और आइए अब आपको दिखाते हैं तस्वीरें उत्तरी इराक के किरकुक इलाके की, जहां पर एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग लगने की वजह से पूरी फैक्ट्री जल करके खाक हो गई। फैक्ट्री में लगी आग इतनी खतरनाक थी कि आग का धुआं आसमान में कई किलोमीटर तक दूर से नजर आ रहा था। फैक्ट्री में आग की घटना उस वक्त हुई है जब इराक के प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल सुदानी इस फैक्ट्री का उद्घाटन करने वाले थे। तो उद्घाटन समारोह से महज आधे घंटे पहले ही फैक्ट्री में यह भीषण आग लग गई और पूरी की पूरी फैक्ट्री जलकर खाक हो गई। तो उद्घाटन होना था इस फैक्ट्री का। इराक के पीएम इस फैक्ट्री का उद्घाटन करने वाले थे, लेकिन उद्घाटन के कुछ ही मिनटों पहले, लगभग आधे घंटे पहले का वक्त बताया जा रहा है, जब इस फैक्ट्री में भीषण आग लग गई और पूरी की पूरी फैक्ट्री जलकर राख हो गई। अमेरिकी वायुसेना का एक विमान तेल अवीव पहुंचा है। ईरान से जंग की आशंका के बीच हथियारों की खेप लेकर ये तेल अवीव विमान पहुंचा है। तो आपको बता दें कि इजरायल के तेल अवीव के बेन गुरियन एयरपोर्ट की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां अमेरिकी वायुसेना का एक जहाज हथियार लेकर इजरायल पहुंचा है। ईरान से युद्ध शुरू होने की आशंकाओं के बीच अमेरिकी वायुसेना का विमान हथियार लेकर पहुंचा है। लगातार देखिए, अमेरिका मदद कर रहा है इजरायल की और सीधे तौर पर कह चुका है कि हर मदद के लिए हम तैयार हैं। तो जैसे ही ये आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं कि ईरान इराक मिलकर इजरायल पर हमला कर सकते हैं, तो उस बीच तेल अवीव की धरती पर ये अमेरिकी विमान पहुंचा है। वहीं ईरान की ओर से हमले की आशंकाओं के बीच इजरायल में खलबली मची हुई है। मॉल के अंदर लोगों में सामान खरीदने के लिए भगदड़ मची हुई नजर आई। ये तस्वीरें आप देखिए, कितनी बड़ी संख्या में लोग मॉल में पहुंच गए। हमास प्रमुख इस्माइल हानिये की मौत के बाद ईरान की ओर से हमले का खतरा लगातार इजरायल में बना हुआ है। ऐसे में इजरायली नागरिक अपने घरों में खाने पीने का जरूरी सामान स्टोर करके रखने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि इजरायल में किस तरह के हालात बने हुए हैं। लोगों की भीड़ मॉल के अंदर जो जरूरी दिनचर्या का सामान होता है वो खरीद के स्टॉक करना चाहते हैं, ताकि आगे जाकर कोई भी स्थितियां यहां पर बनती हैं तो लोगों को कोई परेशानी ना हो। और इस वक्त इजरायल के तमाम मॉल्स के अंदर कुछ ऐसी ही परिस्थितियां हैं। लोग सामान खरीद रहे हैं और अपने घर में स्टॉक करने के लिए लगातार खाने पीने का जरूरी सामान खरीदते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए, इजरायल और हमास के बीच जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। लगातार हमास इजरायल पर अपने हमले तेज कर रहा है। इजरायली सेना भी जवाबी कार्रवाई में लगी हुई है। गाजा के राफा में इजरायली सेना हमास के ठिकानों को तबाह तो कर रही है, वहीं हमास के जो आतंकी हैं वो भी इजरायल की सेना को निशाना बना रहे हैं। हमास ने इस हमले का एक वीडियो जारी किया है, जिसमें इजरायली सेना के टैंक को उड़ाते हुए देखा जा सकता है। हमास ने इजरायली टैंक को निशाना बनाया और उसे हमला कर उड़ा दिया। उसकी तस्वीरें भी सामने आई। हमास का ये हमला, जिसमें इजरायली टैंक तबाह हो गया और इसका वीडियो भी जारी किया गया। वहीं अमेरिका में एक अपराधी को पकड़ने में अमेरिकी पुलिस के पसीने छूट गए। रेप और चोरी के आरोप में फरार चल रहे एक आरोपी ने पुलिस को कई किलोमीटर तक परेशान किया, जिसका वीडियो भी अब सामने आ गया है। ये एरियल व्यू आप देख रहे हैं, ऊपर से ली गई तस्वीरों में दिख रहा है। पुलिस को रेप और चोरी के एक आरोपी के पीछे होने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने की कोशिश की, लेकिन आरोपी अपनी कार से मौके से फरार हो गया और पुलिस कई किलोमीटर तक आरोपी का पीछा करती रही और कई किलोमीटर तक परेशान करने के बाद आरोपी ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया, अपनी गाड़ी रोकी और उसके साथ ही पुलिस के आगे इस आरोपी ने सरेंडर भी कर दिया। Z News।